बा कहती, मीठे बच्चे, बाप के बड़े हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा पापा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा पापा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न, मनमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में अंतर क्या है? मनमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में अंतर क्या है? जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई का देवाला निकल आता, घाटा पड़ जाता, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। ये सब कर्म कुटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कुटना नहीं पड़ेगा। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है, तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकेंड राजा चलती तो भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उनका राज्य था। ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो। इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे, वह भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे, वह द्वापर कलयुग के थे। अंतर है ना। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते विकारी राज्य। विकारी राज्य भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है ना, पूज्य पुजारी सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सब पूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वह पदवी पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया। ये शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती वह भी स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। बच्चों की बुद्धि में रहता, हम भारतवासी सो देवता थे। कल पहले भी बाप ने आकर के राजयोग सिखाया था। मुख्य है गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो, गीता कब सुनी व पढ़ी। उसने लिखा हुआ है ना, भगवानोवाच। तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है? भगवान पढ़ाते हैं। एक गीता में ही भगवानोवाच है। तुम बच्चे जानती हो, भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था, मैं तुम राजाओं का राजा बनाता हूँ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने ये पदवी पाया अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, जो अब फिर से
स्थापन हो रही है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल आदि का ये टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर, तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं, रहम करते हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। रहम तो सिर्फ परमात्मा ही करते। यहाँ देखो, तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं, ये सब बेकायदे हुआ ना। सच में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं है जो नुकसान हो जाए। खेती टाइम पर तैयार होती, टाइम पर ही पानी मिलेगा, वहाँ कोई माना कि नुकसान प्रकृति नहीं करेगी। यहाँ माया जो कहते भूचाल उपद्रव आते है ना, वे दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो, बाप को कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे एक्यूरेट चाहिए कि परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी भी कर्म कूटने ना पड़े। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं। बुखार खांसी हुई, ये भी कर्म है। घाटा पड़ा तो ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पदवी स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई स्पेशल सीट रिजर्व करते हैं, फिर नंबरवार सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास होती। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने के लिए आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सब के तो चित्र हैं। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र भी है। तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही है जिसको शिव कहते हैं। बल मंदिर कितने भी है परंतु नाम असल एक ही है। वह कब बदल नहीं सकता। वह है निराकार परमपिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परमपिता परम आत्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान हैं, हम भी वहाँ से आए हैं पार बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंच से ऊंच मनुष्य कौन है, ड्रामा में ऊंच से ऊंच पाठ किसका है, ये भी समझाना चाहिए। हम एक्ट्रेस तो को बाप बैठ समझाते, शिव बाबा डायरेक्शन देते ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। कर्म करावन हार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं। श्रीमत मिलती है, ये करो। ड्रामा सार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगी। तो बात समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी हैं। अब ये निराकार परम पिता परमात्मा आत्मा को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी,
फिर संगम युग है, पर यह है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। तो ये बड़े से बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाप कहते हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट ले लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो। ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वह तो महारानी महाराजा बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे, नारियल मनाफियल हो जाएंगे। जगत अम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है। वह है जगत पिता, वह है जगत माता, जगत को रचने वाला। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मंडप आदि निकलते रहते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन बहुत है, जहाँ तहाँ झगड़ा लगा पड़ा है। सचू में ऐसे नहीं होता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हो कि हम आत्मा परम धाम से आती हैं। वे पाठ धारण करती, बजाती, चोला धारण करती। अभी पाठ पूरा हुआ, फिर ये शरीर छोड़ अशरीरी होकर के जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। जरूर शिव बाबा ने आकर के अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किस में आए, क्या करके की, आकर के क्या किया, ये कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलजुगी आश्रय मत, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, और कोई की भी मत पर ना चलो। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जरूर ऊंच बनाऊंगा ना, तो वे श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे, माना गुण धारण हो जाएंगे। उनकी महिमा ही है ना, तमेश माता तमेश पिता। मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में मैं तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बन जाएंगे। ये ज्ञान तुमको है, तब समझा सकते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, हैं बहुत सहज। बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, भगवान तो निराकार है। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर वही बनेंगे। कितनी गुहे बातें हैं, गुहे से गुहे बातें सुनाते रहते हैं, जो बच्चे समझकर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रास्ता ठहरा, राजयोग भगवान ने सिखलाया है, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको ये नशा रहना चाहिए कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ कर लो। इस समय से तुम्हारी प्रीत मेरे साथ है। कौरवों की वो प्रीत बुद्धि थी
और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। ये है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो हम सत्य बोलने वाला एक बाप ही है। बाप बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो भी सब झूठ है। सर्वव्यापी कह दिया ना, तेरे अंदर कह दिया, मेरे अंदर कह दिया। मनुष्य समझते भी हैं परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर ही पहुंचेगी ना। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी स्टेशन पर। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में जाए। राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी भी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भाव। स्नेह और भावना से बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भाव। भक्ति मार्ग में गायन है ना कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। ये है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कलम वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तक पर आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले सच्चे गोल्ड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। ओम शांति।